एक्वेरियंस, लेट्स सी कि मार्च 2025 आप सबके लिए कैसा रहेगा। सो यस, मैं एक बहुत ही प्यारे स्पिरिचुअल ट्रिप से वापस आई हूँ और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। डेफिनेटली आशा करूँगी कि मार्च के महीने की रीडिंग भी आप सबके लिए पॉजिटिव आए। आप सबने इतना इंतज़ार किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेट्स सी, शॉर्ट्स ज़रूर देखते रहिएगा, वो अपने चल रहे हैं, मतलब वो लिटरली एक लर्निंग होगी, बहुत अच्छे अच्छे गाइडेंस आपको उनसे मिलेंगे। नाउ हम देखते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा मार्च 2025 का समय। क्योंकि नए महीने में एंटर कर रहे हैं तो क्लींस कर लेनी चाहिए एनर्जीज को। आप सभी आंखें बंद करें और मन में ओम का उच्चारण करें। अगर आप ओम का उच्चारण नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ एनी धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो कोई बात नहीं, आप आंखें बंद करें और जो भी आप मार्च के महीने से चाहते हैं उसके बारे में फोकस करें और जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको रिलीज करने की कोशिश करें। ऑल राइट एक्वेरियस, फाइन। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस मिलते हैं हमें मार्च 2025 के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि मार्च 2025 में आपकी एनर्जी क्या रहेंगी, आपका ध्यान किस तरफ रहेगा, फोकस एरिया क्या है और आप कुछ रिसीव कर रहे हो, यस और नो। लेट्स सी। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate messages which are in our higher good. Thank you. Thank you so much. Please guide कीजिए for Aquarians. Sun, Moon, Venus, Rising, Aquarians. मार्च 2025. मार्च 2025 for Aquarians. Thank you. Thank you so much. All right. Wow, we have door to personal healing and happiness. Victory. Okay. And we have deceit number 25. Bottom में है 6 chakra, archangel Metron, and contract and community. ओके, ऑल राइट। नंबर 77 है यहाँ पे और बीच में है नंबर 1। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एनर्जीज ही मुझे दिखती हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मेडिटेशन के टाइम वीडियो से पहले जो मेडिटेशन था उसमें भी मुझे ये रेनबो नज़र आया था और इस कार्ड में भी रेनबो है। अमेजिंग। सो क्लियरली एक्वेरियस एक पॉजिटिव माइंडसेट है मार्च में आपका, ठीक है, और काफ़ी एक सक्सेस की तरफ आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आपका दिमाग में है कि मुझे इस काम में सक्सेस चाहिए, मेरा ये काम हो जाए। आप बहुत एनर्जेटिक हो, बहुत हील्ड हो, बहुत पीसफुल हो। मतलब आपकी एनर्जी कहीं पे भी ऐसी नहीं लग रही कि कहीं आप लो जा रहे हो। आप बहुत बहुत कामनेस के साथ, बहुत पॉजिटिविटी के साथ जो चीज़ें आपको चाहिए उनकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली लाइफ में जब हम पॉजिटिव होते हैं, यानी अगर हमारी एनर्जी पॉजिटिव, इट मीन्स कुछ इवेंट्स भी पॉजिटिव चल रहे हैं। वो रेनबो भी मुझे एक सक्सेस, एक विक्ट्री का मैसेज दे रहा है और यहाँ विक्ट्री की एनर्जी भी है। सो यस, आप में से काफ़ी एक्वेरियंस के लिए मार्च लिटरली एक विक्टोरियस मंथ हो सकता है, एक सक्सेसफुल मंथ हो सकता है। काम बनना, चीज़ें होना, जिन चीज़ों को आप हमेशा से चाहते थे, एक वाइब्स जो हैं आपकी पॉजिटिव रहना, मार्च के महीने में वो मुझे दिखाई देती हैं। एंड मुझे लगता है कि जैसे मेरा ट्रिप तो हो गया, बट आप में से काफ़ी लोगों के लिए मार्च का महीना वेट कर रहा है किसी ट्रिप की, ठीक है। यस, ये मैसेज आपके लिए आ रहा है यहाँ पे कि कोई आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो कहीं नेचर के आसपास कहीं घूमने जा सकते हैं, ठीक है। मे बी आपकी प्लानिंग चल रही हो, इसलिए यहाँ पे है एनर्जीज में। और जब मैं ये बात बोल रही हूँ तो 444 आ रहा है, तो किसी के लिए तो ये कोई ट्रिप भी है, ठीक है, अगर आप प्लान कर रहे हो तो। 444 आ रहा है, तो किसी के लिए तो ये कोई ट्रिप भी है, ठीक है। मे बी आपकी प्लानिंग चल रही हो, इसलिए यहाँ पे है एनर्जीज में। और जब मैं ये बात बोल रही हूँ तो 444 आ रहा है, तो किसी के लिए तो ये कोई ट्रिप भी है, ठीक है, अगर आप प्लान कर रहे हो तो।
7th हाउस जो है वो आपके लव एंड रिलेशनशिप का होता है, 1st हाउस आपके खुद के लिए होता है। तो मुझे लगता है कि सेल्फ लव या किसी रिलेशनशिप में अगर दूसरे को अभी तक बहुत इम्पोर्टेंस दी जा रही थी, तो आप खुद को इम्पोर्टेंस देना आप शुरू करोगे मार्च में। एंड पर्सनल लाइफ में जो भी गिले शिकवे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, वो भी यहाँ पे आप क्लियर करोगे अपनी तरफ से, मतलब बिकॉज ये आपकी एनर्जी है, तो यू वांट दैट कि ये हो जाए। होगा क्या हो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, लेकिन आपका ध्यान है उस तरफ कि हाँ मेरी पर्सनल लाइफ अच्छी हो, ठीक है, या मुझे इस काम में सक्सेस मिल जाए ये। अब लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है, वार्निंग आ रही है डिसीट की। डिसीट की एनर्जी जो है आप सबको पता है कि आप इस कार्ड को भी देख सकते हो, मतलब ये कार्ड यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये है यहाँ पे। आप इसका फेस देख सकते हो, कितना एक चतुर बना है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में दिख रहे हो। मुझे लगता है कि मेरे कुछ लोग हैं आपके इर्द गिर्द, ठीक है, जो झूठ बोल सकते हैं, जो आपको डबल फेस हो सकते हैं, या जो हो सकता है जिनके इंटेंशन आपके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बिकॉज देखो सिंपल सी चीज़ है, लाइफ में जब सक्सेस मिलती है, अच्छा होता है ना, तो ये आता ही आता है ना, आप इससे भाग नहीं सकते। ये आता है मतलब कौन है ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल हो, ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि अरे आप कैसे खुश हो। इनसे थोड़ा सा बच के रहना। कुछ लोग हैं जो आपको चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, या आपको उनके बारे में पता चल सकता है कि अरे यार मैंने इतना ट्रस्ट किया, बिकॉज यू आर इन हैप्पी एनर्जी। तो आपके दिमाग में कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो आपको लगेगा कि सभी अच्छे ही हैं, सब अच्छा ही चाह रहे हैं, बट सब अच्छे नहीं हैं इर्द गिर्द मार्च 2025 में। तो ये आपके लिए वार्निंग है कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है, और फोकस जो है वो अपनी चीज़ों पे रखें। लेट्स सी मार्च 2025 के लिए मास्टर कार्ड क्या है आपका। सी एक्वेरियस मास्टर कार्ड फॉर एक्वेरियंस मार्च 2025। नंबर 7, नंबर 1 सिग्निफिकेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, किसी के लिए। जुलाई का महीना, अक्टूबर का महीना, जनवरी का महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है। यस, 34, 25, 28 एज हो सकती है आप में से काफ़ी लोगों की। थैंक यू। वी हैव द एम्परर नंबर 4। यस, विक्ट्री के पास ही बिल्कुल एम्परर आ गया है। ब्यूटीफुल। Let's see. We have magician number 1. We have empress. Wow. Beautiful. और बॉटम में है टेम्परेंस। क्या बात है एक्वेरियस, ब्यूटीफुल एनर्जी, मतलब अमेजिंग एनर्जी। वी हैव एम्परर एंड एम्प्रेस। लवली कपल, लवली कपल। देखो, अगर आपने कभी मैनिफेस्ट किया है अपने लिए अपनी एम्प्रेस को या अपने एम्परर को, मार्च का महीना आपको ये दे सकता है, ठीक है, बिल्कुल दे सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है कि मार्च के महीने में आप अपने से बड़े किसी व्यक्ति से बहुत इन्फ्लुएंस होंगे, ठीक है, कि ये कैसे काम करता है, या इनके जैसा सक्सेसफुल होना है, या कोई फीमेल है तो वो उसने अपना घर कितने अच्छे से संभाल रखा है, वो कितनी नर्चरिंग है, और वो क्वालिटीज़ आप अपने अंदर लेके आओगे। या आपके खुद के पेरेंट्स भी हो सकते हैं कि आप अपने मदर और फादर से बहुत इन्फ्लुएंस हो कि मेरी माँ ने भी बहुत घर को अच्छे से संभाला, या मेरे फादर ने भी बहुत कुछ किया लाइफ में, तो आप उनके गुणों को आगे बढ़ा रहे हो। अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये हो सकता है आपके माँ बाप हों, हो सकता है ये कोई दूसरे लोग हों। मार्च के महीने में ये लोग आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, इनकी अच्छाइयाँ देख के आपको लगेगा कि हमें भी इतना अच्छा बनना है। डेफिनेटली एक्वेरियस, अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की देखूं तो मैं यही कहूँगी कि करियर, बिजनेस, फाइनेंस के लिए, अपने बिजनेस के लिए, स्पेशली पैसे को लेकर के आप बहुत 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 जो है यहाँ पे वेल्थ क्रिएट करने वाले हैं। और एक कहना चाहिए ना कि
जैसे कोई प्लानिंग कर रहा है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को, इस पोजीशन को अचीव करना है, और आप वो कर रहे हो, आप वो कर पा रहे हो। कोई प्रमोशन आपको मिल रहा है, कोई जगह आपको मिल रही है, कोई बिजनेस प्रपोजल आपको मिल रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है और आप उसमें बहुत बढ़िया कर रहे हो। अगर आप ऑनलाइन कुछ काम करते हो, अगर आप यूट्यूबर हो या ऑनलाइन कुछ काम करने की सोच रहे हो या अपने बिजनेस को ऑनलाइन रन कर रहे हो, तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम जो है वो होगा। मजिशियन के कार्ड के साथ मार्च एक ऐसा महीना है जहाँ आप अपने लिए पर्सनली, मतलब पर्सनल सुख जो होते हैं, पर्सनल लाइफ जो होती है, उसमें आप बहुत कुछ अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ट्राई करो कि रोज का 10 मिनट आप मैनिफेस्ट करोगे। और मैनिफेस्टेशंस कैसे हैं, क्या हैं, आपने मेरा शॉर्ट देखा होगा, नहीं देखा तो ज़रूर देखना। लिटरली एक्वेरियस, मैं इस बात की सबूत आपके सामने बैठी हूँ। आप मेरे पुराने वीडियोस उठा के देखोगे, मैंने कभी कोई जो है मेडिटेशन वीडियो नहीं बनाए, बट ग्रीन तारा माँ से मैं बहुत कनेक्टेड हूँ। ये चैनल बहुत, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं की कृपा है, और लिटरली उन्होंने मुझे अपने पास मिलने बुलाया। मतलब अमेजिंग। तो वो ये चीज़ें होती हैं, विश्वास करें मैजिक्स पे। और अपना एक होता है ना कि मतलब मैनिफेस्टेशन ये नहीं है कि आप दिन में कितनी बार किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हो, आप मांग रहे हो, नहीं मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन इज लाइक कि आप उस फ्लो में जी रहे हो। सो कंटिन्यू करें मार्च में, वो आपको रिजल्ट्स देंगे, ठीक है। और हो सकता है आपने अगर मैनिफेस्टेशन पहले किए हैं तो मार्च में वो आपके लिए फुलफिल हो सकते हैं। मुझे लगता है काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर मार्च का महीना देके जाएगा और आप उसे बहुत खूबी निभाएंगे। आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत अच्छे से उसे हैंडल कर रहे हो। आपकी अप्रोच ऐसी है कि जैसे होता है ना कि मुझे मेरे से नीचे वालों का या मेरे अपनों का ध्यान रखना है, ठीक है, जिनकी भी तरफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मुझे एक हायर ऑथोरिटी के रूप में बन के रहना है। मुझे पता है मेरा ग्रेस क्या है, मुझे ना झुकना है, ना कटना है, ना मरना है, मुझे बस देना है और अचीव करना है। तो वो वाला जो आपका एनर्जी है वो यहाँ पे मुझे दिखता है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। और हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पे कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं मार्च के महीने में, मुझे ऐसा लगता है। लेट्स सी, एरीज, कैंसर या कर्क, बहुत सारी राशियां हैं, मैजिशियन भी है यहाँ पे, सेजिटेरियस, एक्वेरियस ही, जेमिनाई, ये सब यहाँ पे राशियां जो है वो सिग्निफिकेंट हैं। ये आपकी नहीं होंगी क्योंकि आप तो एक्वेरियस हो, या आपके सन मून वीनस राइजिंग में राशियां हो सकती हैं। लियो की भी एनर्जी है, लेकिन ना ये कहीं 7 वालों के हो सकती हैं। नंबर 3, नंबर 4, 34 पहले भी आया है, 34, 35 एज हो सकती है। जनवरी का महीना, मार्च अप्रैल सिग्निफिकेंट रह सकते हैं आपके लिए। अगर जनवरी में कुछ हुआ है तो मार्च अप्रैल में वो चीज़ें वापस, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अधूरी हैं तो वो यहाँ कंप्लीट होंगी। लेट्स सी एक्वेरियस की क्या सब होगा मार्च 2025 में, क्या लिखा है आपके भविष्य में, आपकी किस्मत में क्या लिखा है एक्वेरियस मार्च 2025 फॉर कुंभ राशि, सन मून वीनस राइजिंग एक्वेरियस। थैंक यू, thank you so much. We have regeneration, we have yin, not for you. बॉटम में है हायर पावर, 10, 2 and 6। सो देखो एक्वेरियस, सिंपल सी चीज़ है। मार्च 2025 जो है उसमें आपके नए गोल्स बन रहे हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता था कि ये मेरा सेफ साइड है, ये मुझे मिल जाएगा, ये मेरे लिए हो जाएगा, वो चीज़ जो है वो आपके लिए नहीं बन रही। तो यहाँ पे आप में से काफ़ी लोगों के लिए कुछ रिजेक्शंस हैं, लेकिन मैं आपको सिंपली कहूँगी कि ये रिजेक्शंस जो हैं वो आपकी किस्मत
की ब्लेसिंग्स हैं। ये आपके लिए, मुझे बिल्कुल भी इस रीडिंग को करते हुए ऐसा नहीं लग रहा कि आपको कुछ नेगेटिविटी मिलने वाली है या आपको कुछ बुरा लगने वाला है। काफ़ी चीज़ें हैं जिन पे आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि वो आपको रिसीव हो जाए, लेकिन कुछ चीज़ें आपको रिसीव नहीं होंगी इस महीने, और क्योंकि वो आपके लिए नहीं बनी और कुछ बहुत बेहतर आपका वेट कर रहा है, इसलिए ये चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। तो आपको जो है वो कुछ बेहतर मिलना है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके लिए यहाँ पे नहीं होंगी, या कुछ दरवाजे बंद हो जाएंगे, या ये शायद आप पहले हो चुके हैं दरवाजे बंद, क्योंकि रीजनरेशन का कार्ड पास में है कि आपने कोशिश की रीजनरेट करने की, चीज़ों को फिर से ज़िंदगी को जीने की, लेकिन आपको उसका कोई रिसीविंग जो है एनर्जी उतना नहीं मिला। तो दैट इज़ नॉट फॉर यू एक्वेरियस, दैट इज़ वाई वो आपको नहीं मिला, और ये रियलाइजेशन आपको मार्च 2025 में होगा। ठीक है, क्लियरली यू आर ब्लेस्ड और चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। लेट्स सी कि मैं आपके सामने ही कार्ड निकाल लेती हूँ ताकि और क्लैरिटी हमें मिल जाए। वाई दिस नॉट फॉर यू हियर, यहाँ नॉट फॉर यू किस सेंस में है, एक्वेरियस के लिए क्या नहीं है। इमेजिन, तो मैंने आपको कहा जो आप सोच रहे हो यहाँ पे वैसा नहीं है। सो एक्वेरियस के लिए क्या है, वी हैव बिटवीन द वर्ड, आगे जाना है एक्वेरियस, आपको आगे जाना है, इस सपने से आगे बढ़ना है। और बॉटम में है सोलमेट। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये कोई लव कनेक्शन है। जिस व्यक्ति को आप अपना सोलमेट सोच रहे हो वो आपका सोलमेट नहीं है। जो सोच आपकी चल रही है इस समय वो यहाँ पे नहीं हो रही है, बल्कि कुछ और है। जैसे यहाँ बटरफ्लाई है, कोई चेंज है, कुछ जैसे यहाँ रुक जाओगे तो इस ब्लैक एंड वाइट जिंदगी में रह जाओगे, बट आपके लिए बहुत कुछ है, पूरी जिंदगी है। बिटवीन वर्ड्स मतलब आपको आगे जाना है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोलमेट आपके लिए है। तो अगर आपने ये चीज़ यहीं अपना ली तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो क्योंकि आपको कहीं पहुंचाना है, यूनिवर्स का एक पर्पस है, इसलिए कुछ इमेजिनेशन, कुछ सपने आपके यहाँ पूरे नहीं हो रहे हैं। सो बी रेडी फॉर दिस कि हाँ मार्च में वो होगा जो यूनिवर्स ने मेरे लिए लिखा है, वो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। फाइन, लेट्स सी कि क्या सब कुछ हो सकता है एक्वेरियंस मार्च 2025 में। मार्च 2025 फॉर एक्वेरियंस, मार्च 2025 फॉर एक्वेरियंस। Okay, we got the card. Let me show you. Wow, we have the Emperor again, and we have Page of Pentacles. That is great. What else for Aquarians? We have Six of Cups. Beautiful. सोलमेट एनर्जी है यहाँ पे आप लोगों के लिए। नहीं ले रही हूँ, आना चाह रहा था बट एक और कार्ड हम ऐसे ही ले लेते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम में है 3 ऑफ पेंटिकल। और राइट एक्वेरियंस, सी जहाँ से मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए अगेन एम्परर की एनर्जी मुझे कह रही है कि ये मार्च का महीना आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है। ठीक है, मार्च के महीने में आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, काफ़ी ओपिनियटेड होंगे, एंड यू नो कि आपको क्या करना है। ठीक है, मुझे लगता है कि पैसे से रिलेटेड काफ़ी टास्क जो हैं वो यहाँ पे एक्वेरियंस के लिए होने वाले हैं। पैसा, बिजनेस, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो ली हैं उन्हें अच्छे से निभाना, वो मुझे यहाँ पे दिखता है। अगर आप सिंगल हो, ठीक है, तो मुझे लगता है कोई पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है, और ये पर्सन जो है वो आपका पास्ट लाइफ सोलमेट है या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और फैमिली के थ्रू ये आपकी तरफ आ सकता है, फैमिली के थ्रू आप इससे मिल सकते हैं। एज में थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, कहीं बाहर से किसी दूसरी शहर में रहता हो, ऐसी कोई एनर्जी हो सकती है, क्योंकि इसके पीछे की एक ग्लोब है।
सो क्लियरली यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिखती हैं कि कोई पर्सन की एंट्री हो रही है विद दिस एम्परर, या फिर ये आप बन रहे हो एम्परर। एम्परर जैसे हो रहे हो आप। एम्परर इज़ लाइक जिसने बहुत कुछ लाइफ में देखा झेला बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर रहा है। इट्स फादर, बेसिकली फादर एनर्जी में आना, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि आप में से काफ़ी लोगों पेज ऑफ पेंटिकल से कोई नई शुरुआत हो रही है, स्पेशली क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, कोई हीलिंग की शुरुआत हो रही है। किसी ने आपका दिल दुखाया तो हो सकता है वो व्यक्ति आकर के हील कर रहा है, या कोई बुरा फेज था आपकी लाइफ का तो वहाँ से आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल इज़ लाइक कि एक स्मॉल न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। ये हीलिंग के रूप में हो सकती है, ये आपकी खुद की सेल्फ क्लैरिटी हो सकती है माइंड की कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है। ये किसी नए फ्रेंड का आना हो सकता है, ये कोई भी नई शुरुआत है लेकिन अभी नई नहीं है, ठीक है, न्यू बिगनिंग है। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ कोई पर्सन भी आ रहा है तो मे बी इसके साथ कोई न्यू बिगनिंग हो। कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जिनसे आप बहुत प्यार किया करते थे पास्ट में, उनकी मेमोरीज भी यहाँ पे मार्च के महीने में है। सो आप मिस भी कर सकते हैं इन लोगों को। एंड क्वीन ऑफ कप्स कह रहा है अगेन एक हीलिंग काइंड ऑफ एनर्जी है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स जो है वो काफ़ी गिवर है। पाइसेस भी हो सकता है कोई पर्सन जो आए आपकी तरफ। आपका भी सन मून वीनस राइजिंग पाइसेस में हो सकता है। तो जो है ये काफ़ी ऐसी एनर्जी है कि हील कर रही है। लोग चीज़ें जो चली गई उनसे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, पास से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, पास से आगे बढ़ने को जो है तवज्जो दी जा रही है यहाँ पे। थोड़ा सा कैमरा शिफ्ट करती हूँ। यस, लेट्स सी कि और क्या सब होने वाला है एक्वेरियंस आपकी लाइफ में। मार्च 2025 फॉर एक्वेरियंस। 3 of Swords, the High Priestess, 5 of Swords, 10 of Wands। हाँ, आप अपने सारे बर्डन रिलीज कर रहे हो, इतनी तो बात क्लियर है, ठीक है, और हील कर रहे हो खुद को। मार्च 2025 इज अ हीलिंग टाइम। यहाँ पे पहला कार्ड भी पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस का था। तो जैसे कुछ चीज़ों के रिजेक्शन से, कुछ काम नहीं होने से, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी मिलने से अब आगे बढ़ना, कि अब आगे क्या करना है, वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस आपके लिए दिखती है। वी हैव 6 of Wands जो कि विक्ट्री का कार्ड था। King of Pentacle, Two of Swords, मुझे लगता है कि जो बिगनिंग होगी मार्च की वो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत अच्छी है, बहुत जैसे कहना चाहिए एकदम आपकी एनर्जीज ऐसी रहेंगी कि मुझे ये भी पाना है, वो भी करना है, सक्सेस, विक्ट्रीज, सब कुछ जैसे आपका सब कुछ अच्छा अच्छा आपकी तरफ आना, मतलब सब कुछ मिलना जैसे, ठीक है। लेकिन जो एंडिंग है मार्च की, वहाँ थोड़े से कन्फ्यूज़न है, वहाँ थोड़ा सा इम्बैलेंस है, वहाँ ओवर थिंकिंग है। तो मार्च को जो मैं देख रही हूँ, मैं थोड़ा सा ड्यूअल एनर्जी में देख रही हूँ। यहाँ विक्ट्रीज़ हैं, सक्सेस है, पॉजिटिविटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसी एनर्जी भी है जहाँ हील करना पड़ रहा है खुद को, जहाँ ओवर थिंकिंग है, जहाँ डर लग रहा है, जहाँ फोकस नहीं है, जहाँ कुछ चीज़ों की याद भी आ रही है जो पास में थी। तो ऐसी एनर्जीज में मुझे यहाँ पे दिखता है। लेकिन मुझे फर्स्ट वीक ऑफ मार्च आपके लिए बहुत अच्छा दिखता है। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में डेफिनेटली कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें आपके लिए होंगी। लेट्स सी चैलेंज क्या रहेगा आपका मार्च 2025 में। कन्फ्यूज़न, मे बी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ और आप उनमें से क्या चूज़ करना है ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाए। रीज़न ये भी है क्योंकि कुछ डिसीटफुल एनर्जीज भी हैं। जो आपको मिल रहा है उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिखावा कर रहे हैं। तो एक सही चॉइस को चूज़ करना आपकी चैलेंज हो सकती है। ब्लेसिंग क्या है? न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ब्लेसिंग है। बॉटम में सन है। वाओ, ठीक है। सो देखो, चीज़ें तो मार्च में आपकी तरफ आ रही हैं। एक सही डिसीजन मेकिंग करना, ऑप्शन को चूज़ करना,
ये थोड़ा आपके लिए चैलेंजिंग है। तो अगेन वही चीज़ कि लोग आपके लिए क्लैप कर रहे हैं, आप कुछ बहुत बढ़िया कर रहे हो। आप अगर आप सच में कोई यूट्यूबर वगैरह हो तो काफ़ी सक्सेसफुल जर्नी जो है आपकी यहाँ पे रहेगी मार्च के अंदर। पैसा भी काफ़ी है, ठीक है। लोग आपको फेम दे रहे हैं, यूट्यूबर नहीं हो आप, मॉडलिंग वगैरह करना चाहते हो या कुछ ऐसे काम में हो, तो आपको लोग बहुत क्लैप कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन चूज़ किसको करना है? क्या इस नए फेज़ को चूज़ करना है, इस चेंज में जाना है, नहीं जाना है? ये थोड़ा सा आपको, मुझे यहाँ पे आप कंफ्यूज होते दिखते हो। लेट्स सी लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में मार्च 2025 कैसा हो सकता है एक्वेरियंस के लिए। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी मार्च 2025 फॉर एक्वेरियंस। हेल्थ कैसी रहेगी? थैंक यू। 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कॉइन, 3 ऑफ कप्स। तो देखो थोड़ी बहुत छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं, स्पेशली मेंटल हेल्थ, ठीक है। लेकिन ऐसे कोई खास बड़ी परेशानी नहीं दिख रही है हेल्थ के मामले में। जो कुछ भी है, अगर अभी भी आपके कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं या मार्च में भी आते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को ऐसे लोगों की तरफ रखने की कोशिश करना जो आपसे प्यार करते हैं, जिनके साथ आपको अच्छा लगे। बिकॉज ना, नॉट फॉर यू के कार्ड में एक रिजेक्शन है यहाँ पे, तो हो सकता है कि बिकॉज ऑफ दैट एक मेंटल स्ट्रेस या मेंटल प्रॉब्लम आपको फील हो मार्च के महीने में। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहोगे जो आपके साथ रहना चाहते हैं, तो आपको वो रिजेक्शन की एनर्जी जो है वो अफेक्ट नहीं करेगी और आप वहाँ से निकलोगे। लेट्स सी एक्वेरियस की आपकी पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है मार्च 2025। पर्सनल लाइफ, फैमिली, फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए कैसा रहेगा मार्च 2025? थैंक यू। ओके, वी हैव 9 ऑफ कॉइन, 3 ऑफ कॉइन एंड 6 ऑफ कॉइन। ब्यूटीफुल एनर्जी, स्पेशली आपके फ्रेंड्स, कजिन्स, इनके साथ आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। और हो सकता है कुछ नए टेम्परेरी फ्रेंड्स आपके बने, कुछ लोग आप में इंटरेस्ट दिखाएं, आपको अप्रिशिएट करें, तो आप उसको बिल्कुल जी भर के जी रहे हो। लेकिन ये टेम्परेरी सिचुएशन हो सकती है, याद रखना, इसमें कुछ भी परमानेंसी ना हो, ऐसा हो सकता है। आप किसी फ्रेंड के साथ मिलके कोई बिजनेस शुरू करो, ऐसा भी हो सकता है। तो यस, यहाँ पे है साथ है लोगों का, आप अकेले नहीं हो, साथ है, नए दोस्त हैं, टेम्परेरी हैं या परमानेंट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नए लोग हैं और आप अपना काम जो है वो बांट रहे हो उनके साथ और हैप्पी हो पर्सनल लाइफ में, ठीक है। और आप काफ़ी गिवर भी हो पर्सनल लाइफ में। कोई आपसे हेल्प मांगेगा तो आप बहुत सारी हेल्प कर रहे हो मार्च में, ठीक है। दान पुण्य भी बहुत कर रहे हो, पैसा बना भी रहे हो, पैसा लोग सोसाइटी को भी दे रहे हो, काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में हो पर्सनल लाइफ में। यू आर हैप्पी सोल एक्वेरियस। मार्च के महीने में मुझे आप एक बहुत हैप्पी सोल दिख रहे हो, अपने आप से सेटिस्फाइड, अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड। लेट्स सी कि करियर, बिजनेस और फाइनेंसेस कैसे रहेंगे एक्वेरियस के। वर्क प्लेस की एनर्जी क्या रहेगी मार्च 2025 में? थैंक यू सो मच। 5 of cups, okay. Queen of coin. Oh, 5 of pentacle. Give me a second. Let me clarify this. Page of cups and 2 of cups. यार प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर 5 ऑफ कप्स क्यों? देखो 2 ऑफ कप्स, आपके 2 कप यहाँ रखे हैं, यहाँ आ गया 2 ऑफ कप्स, पर आप इन 3 ऑफ कप्स में इन्वॉल्व हो। एक्वेरियस, आपकी वर्क प्लेस पे ना कुछ चेंज होने वाला है, ठीक है। और अगेन जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है आप नया बिजनेस करें या कुछ, तो लोग आपको ऐसा जताएंगे दैट यू आर नॉट गुड इनफ, ठीक है। आपको ये प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए, आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मैं फिर से कह रही हूँ कि वो डिसीट की ऊर्जा भी थी यहाँ पे। हो सकता है दैट क्योंकि आपको तो विक्ट्री मिल रही है, आपको तो लोग पसंद कर रहे हैं, बट लोगों को वो पसंद नहीं आएगा कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं। तो मे बी ये लोग हैं जो आपको इस एनर्जी में लेके जा रहे हैं आपके इर्द गिर्द के, या मे बी आपका माइंड सेट है कि आपको लग रहा है कि हो सकता है आपको कोई जॉब नहीं मिले, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि नॉट फॉर यू की एनर्जी है। आप जो करना चाह रहे हो कि मैं तो ये करूँगा, ऐसा कर लूँगा, ऐसा हो जाएगा, वो नहीं हो रहा। बट
बट कुछ है अपॉर्चुनिटीज़ जिनकी तरफ आपको देखना चाहिए मार्च में। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मार्च आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहा वर्क प्लेस पे, लेकिन आप खुश नहीं होगे वर्क प्लेस पे, आप उतने एक्साइटेड नहीं हो, या शायद क्वीन ऑफ पेंटिकल से आप एक्साइटमेंट दिखाओ लेकिन कुछ लोग आकर के आपको दबाने की कोशिश करें। और क्लियरली 5 ऑफ कॉइन की एनर्जी ये भी कह रही है कि नुकसान सारे आपके अपने हैं। कुछ नुकसान हो सकता है यहाँ पैसे का, या कोई गलत साइन वाइन हो सकते हैं, कुछ लोग धोखा दे सकते हैं, कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ अच्छी नहीं है, पॉल्यूटेड है आपके लिए। तो पैसे को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखना, किस पे ट्रस्ट कर रहे हो, किससे क्या कह रहे हो, ठीक है। मनी को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए एक्वेरियस। बाकी 9 ऑफ पेंटिकल है, 5 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा आ गई थी 5 ऑफ कप्स में। तो प्रोटेक्टेड तो हो, ऐसा ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पे जो सही नहीं है, और उसकी वजह से काफ़ी एक्वेरियंस थोड़े से डिस्टर्ब रह सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे। लेट्स सी एक्वेरियस की, ओके लेट्स सी लव एंड रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेजेस हैं। लव लाइफ में क्या सब हो सकता है एक्वेरियंस की मार्च 2025 फॉर लव एंड रिलेशनशिप। थैंक यू सो मच। वी हैव 4 ऑफ कप्स, द टावर, किंग ऑफ सोर्स। लव लाइफ में भी सेम चीज है, जो आप चाह रहे हो वो शायद नहीं आ रहा, और जो आ रहा है वो शायद आप नहीं चाहते। सो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि कोई है जो आपको कंटिन्यूसली साइन दे रहा है, इशारे दे रहा है, आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आप किसी और का वेट कर रहे हो। मार्च 2025 आपके लिए ऐसा हो सकता है कि भाई जिसका आप वेट कर रहे हो वो आपके लिए नहीं बना, बल्कि जो एस ऑफ कप्स आपकी तरफ आ रहा है, जो आपसे प्यार करे उसकी तरफ जाना चाहिए ना एक्वेरियस। तो वो चीज़ आपको यहाँ रियलाइज़ होगी। टावर है, अगेन लव लाइफ में ही शायद रिजेक्शन हो कुछ लोगों के, ठीक है, कि आप कुछ और सोच के, आप कुछ और फैंटेसाइज करके चल रहे हो, एक इमेजिनेशन करके चल रहे हो, ये होगा, वो नहीं हो रहा, कुछ और हो रहा है, हो रहा है लेकिन, ठीक है, हाँ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा, बट जो आप सोच रहे हो ये वैसा नहीं है। लेट्स सी अगर आप सिंगल्स हो, आपकी लव लाइफ में क्या सब होगा। 5 ऑफ सोर्ड्स, गलत लोगों पे ट्रस्ट हो सकता है, और एट द एंड फिर आप वहाँ से निकलो। सेपरेटेड हो तो आपकी लव लाइफ में क्या होगा। 7 ऑफ सोर्ड्स, ध्यान रखना किसी पे भी ऐसे जो है विश्वास मत कर लेना। एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी आपको मिलेगी यहाँ पे आपकी लव लाइफ को लेकर के, ठीक है, क्लैरिटी मिलेगी आपको आपकी लव लाइफ को लेकर क्लियरली। सो ये मैसेजेस मुझे एक्वेरियंस आपके लिए मिल रहे हैं मार्च 2025 के। सो मार्च 2025 जो है वो आपके लिए काफ़ी सारी हीलिंग लेके आ रहा है, जहाँ से मैं देख रही हूँ, और काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। जो आप सोच रहे हो, एक ड्रीमी वर्ल्ड में जी रहे हो, वहाँ पे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी, एंड पुश हो जाओगे आप उस तरफ जहाँ आपको एक्चुअली जाना है, ठीक है। और प्लीज़ एक यहाँ पे बार बार मैसेज आ रहा है दैट आप तो बहुत पावर में हो मार्च के महीने में, आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, आप बहुत पावरफुल हो, बहुत जिसे कहना चाहिए एक जो होगा देखा जाएगा, अपने लिए आपने स्टैंड लिया है, लेकिन कुछ लोग थोड़े से गड़बड़ हैं इर्द गिर्द, तो ध्यान रखना बनता है। लेट्स सी ओशो आपके लिए क्या मैसेज दे रहा है मार्च 2025 में एक्सपीरियंस। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give the accurate messages which are in our heart. Thank you so much. Aquarian, Sun, Moon, Venus rising. Thank you. We have stress. We have cleansing to the past. We have ripeness. एंड वी हैव टोटलिटी। सो थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है यहाँ पे एक्वेरियस, आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है बिकॉज ऑफ आपके पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट सिचुएशन, या जो भी आपको रिजेक्शन मिल रहे हैं उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। कुछ एंडिंग्स आपको डिफ़िकल्ट लग रही हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों में जिसमें आपने अपना पार्टिसिपेशन दिया था पास्ट में, उन चीज़ों के रिजल्ट्स आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो थक रहे हो, थक गए हो,
ठीक है, लेकिन मुझे लगता है रिजल्ट्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे क्लियरली, ठीक है। और यस, हीलिंग होगी आपकी फाइनली। मार्च में हीलिंग है यार, एट द एंड हीलिंग है यहाँ पे। फाइन, लेट्स सी कि आर्कएंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। मैसेज फ्रॉम आर्कएंजल्स, थैंक यू। मार्च 2025 फॉर एक्वेरियंस, मार्च 2025 फॉर एक्वेरियंस, थैंक यू। I am guiding you towards your divine life purpose. Whatever make your heart joyful is what you are meant to be doing. तो अगेन मैंने पहले भी इस रीडिंग में बोला है कि आपको आपकी लाइफ पर्पस की तरफ भेजा जा रहा है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनकी तरफ आप रुकना चाह रहे हो, लेकिन वो नहीं रुक रही हैं आपके लिए, आपको कहीं और पुश किया जा रहा है। बी द रियल यू। यूनिवर्स और आर्कएंजल्स आपको कह रहे हैं कि अपने ग्रेटेस्ट पावर में आ जाओ, अपने आप को अपने जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो और वही दुनिया को दिखाओ। आपको कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है। एंड यू आर इन द परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस फॉर मैनिफेस्टिंग मिरेकल, अलाउ योर विशेस टू बी फुलफिल। तो मैजिशियन का कार्ड भी था, आपको बार बार यही मैसेज दिया जा रहा है कि आप मैनिफेस्ट करें जो आप चाहते हो, आपको मिलेगा। अब आप कहोगे कि एक तरफ आप कह रहे हो आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा, जो आपके लिए सही नहीं है वो आपको नहीं मिल रहा। सी, जब हम मैनिफेस्ट करें तो हम ये नहीं करें कि एक्स हमें वापस मिले, हम मैनिफेस्ट करें हमारा सोलमेट मिले। हम ये क्यों मान के चल रहे हैं कि एक्स ही हमारा सोलमेट है? आपको आपका सोलमेट मिलेगा, आपको आपका लाइफ पर्पस जो है, जो भी आपका लाइफ डेस्टिनी है, वो आपको मार्च का महीना देगा। लेकिन अगर आप अपनी बेवकूफ़ी में एक्स की प्रेयर कर रहे हो कि मुझे एक्स चाहिए, एक्स चाहिए, एक्स चाहिए, तो एक्स से तो आपको रिजेक्शन ही मिलेगा। तो नॉट फॉर यू का कार्ड जब आया था तब मैंने आपको कहा था कि मुझे वो वाइब्स नहीं आ रही कि आप कुछ खो रहे हो या आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है। वाइब्स यही हैं कि एक्वेरियस ही ओवरथिंक कर रहे हैं कि मैं तो ये चाह रहा था, ये तो नहीं काम हुआ। लेकिन कुछ काम मार्च में हो रहे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। आप देखेंगे यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, डिसीट की एनर्जी है। गलत व्यक्ति या गलत लोग अट्रैक्ट तो कर सकते हैं आपको, क्योंकि आप तो एक ह्यूमन बीइंग हो, बट यूनिवर्स आपको कुछ गलत क्यों दे? 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आपको यूनिवर्स क्यों दे? डिसीटफुल लोग, खराब लोग आपको ये लोग क्यों दे? तो यूनिवर्स आपको क्लैरिटी देगा कि देख ले इसकी सच्चाई, अभी भी चाहिए। तो ये मार्च का महीना है आपके लिए एक्वेरियस। मैं फिर कह रही हूँ, मार्च के महीने में मैं रीडिंग कर रही हूँ, मुझे वाइब्स ही नहीं आ रहे कुछ गलत होने के, लेकिन मुझे ये वाइब्स ज़रूर आ रहे हैं कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो अपनी जिद पे हैं, पर आपकी जिद सही नहीं है। तो यहाँ कुछ रिजेक्शन है, बट आप मैनिफेस्ट करें पॉजिटिविटी को, अच्छी चीज़ों को, ठीक है। लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स के, आपके गाइडिंग एंजल्स के, गार्जियन एंजल्स के क्या मैसेज हैं एक्वेरियस यहाँ आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। सो वी गॉट द कार्ड्स, वी हैव द पास्ट, रिलीज, रीबर्थ, स्प्रिंग। तो देखो ये स्प्रिंग चल भी रहा है और आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप पास्ट को लेट गो करें, ठीक है, और अपने आप को अवेकन करें एक नए डायरेक्शन में, और देखें कि उस सिचुएशन से जो आपके लिए अच्छी नहीं थी, जो पास था, जहाँ पे आपको रिजेक्शन मिले, जहाँ लोगों ने आपको डिच किया, वहाँ से आज तक आप कितने ग्रो हो गए। सो आई लिसन्ड एज माई सोल टोल्ड मी टू लेट द पास्ट गो सो दैट आई मे अवेकन टू हाउ मच आई हैव ग्रोन, ठीक है। सो ये रियलाइज़ करने के लिए कि पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक मेरी क्या ग्रोथ हुई, मुझे पास्ट को रिलीज़ करना पड़ेगा। तो यूनिवर्स, आपके गाइडिंग एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपको यही कह रहे हैं कि पास्ट को लेट गो करो और देखो तुम कहाँ से कहाँ आगे बढ़ गए हो। वी हैव गिव टू द माइंड एंड इट गिव बैक द माइंड, इंस्पिरेशन, मूड एंड साइकिल। तो मैंने आपको पहले भी कहा, आप किसी से यहाँ पे इंस्पायर्ड हो सकते हैं, कुछ लोग आपको इंस्पायर करेंगे इस मार्च के महीने में, और आप अपने माइंड को जो दोगे ना वही आपके पास आएगा। तो वही मैं मैनिफेस्टेशन की जर्नी आपको बता रही थी अभी, कि जो आपके दिमाग में चलता है, जो आप शिद्दत से चाहते हो, वही एट द एंड आपकी तरफ आता है। तो वो यहाँ पे आपके लिए होता दिख रहा है। एंड फाइनली द ट्रुथ, पहले भी था, आर्कएंजल ने भी यही मैसेज दिया था और आपके गाइडिंग एंजल्स भी यही कह रहे हैं, अपने सच को स्वीकार करो, ठीक है। तो जो सच्चा है वो हमेशा इनफ है, जो झूठा है वो चाहे कितना ही सुंदर दिख रहा हो, बट वो झूठ है ना, तो वो सही नहीं हो सकता ना आपके लिए। तो सच को स्वीकार करें,
ठीक है। तो काफ़ी लोगों की सच्चाइयाँ यहाँ आपके सामने आएंगी एंड आपको ये सब समझना पड़ेगा एक्वेरियस कि यस ये सच है, जो मैं मान के चल रहा हूँ अपने इमेजिनेशन में, जो मैं फैसिनेटेड कर रहा हूँ कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सच नहीं है, वो झूठ है। बॉटम में है द लवर्स, इट इज़ सेफ टू सरेंडर टू द गुड फीलिंग्स। नंबर 7 अगेन, ठीक है। सो यस यहाँ पे प्यार के मामलों में भी कुछ चीज़ें हैं एक्वेरियस। तो यहाँ पे नंबर 6, नंबर 37, 36, 37 एज हो सकती है, 33, 32 हो सकती है, 23, 27, 26 एज हो सकती है काफ़ी लोगों की। सो ये मैसेज मुझे यहाँ पे आपके लिए मिल रहे हैं एक्वेरियंस। लेट्स सी कि आपकी ब्लेसिंग क्या है फरवरी 2025 के लिए। एक्वेरियस, सन मून वीनस राइजिंग, ब्लेसिंग फॉर एक्वेरियस। थैंक यू सो मच। ओके ये 4-5 कार्ड्स हैं, ये सारे ले लेते हैं। लेट्स सी कि क्या ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपको देंगे मार्च 2025 में। अबंडेंस, तो हमारे पास एम्प्रेस भी थी। अबंडेंस, वेल्थ, पॉजिटिव वाइब्स एंड योर ऑरा विल बी शाइन डेफिनेटली। देन वी हैव अचीवमेंट ऑफ डिस्टेंट गोल, कम्युनिकेशन, फ्रूटफुल इंटरव्यू एंड नेगोशिएशन। तो मैंने आपको कहा हो सकता है कि एक जॉब छोड़ के आप कहीं और इंटरव्यू दें और आपका सक्सेसफुली वो इंटरव्यू हो जाए और आपको अच्छी जॉब मिल जाए। सब कुछ एंडिंग है, कुछ रिजेक्शन है, लेकिन अचीवमेंट्स भी मार्च का महीना आपको देगा। गुड लक है, इनिशिएशन ऑफ समथिंग न्यू, फ्रूटफुल रिजल्ट्स एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। तो जो भी राइट पाथ है आपको उस तरफ पुश किया जा रहा है और आपका लक भी आपके साथ है। यस आपके एंसेस्टर्स भी आपके साथ हैं, बिकॉज यहाँ पे है वाइट फेदर जो कि उनको रिप्रेजेंट करता है। यू आर सेफ, तो आप सेफ हैं। पीसफुल रहें, होपफुल रहें, फेथफुल रहें। न्यूनेस आपकी लाइफ में, रीबर्थ आपकी लाइफ में आता है। एंड फाइनली वी हैव होली फायर। सो यस मार्च में जो है फेस्टिवल होली का भी आएगा। चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, पैशनेट आप होंगे और एल्केमिस्ट की एनर्जी है। जो मैनिफेस्ट करें, जो चाहें वो मार्च के महीने में क्रिएट कर लेंगे। लेट्स सी हमारे टेबल्स आपको क्या कर रहे हैं मार्च में। थैंक यू। सो वी हैव हैप्पीनेस, तो आप में से काफ़ी लोगों को कोई चीज़ बहुत खुश करेगी मार्च में। एंड वी हैव जॉय, वाओ। सो आप काफ़ी खुश हैं। मैंने आपको पहले भी आपकी एनर्जी देख के यही कहा था कि काफ़ी एक ऐसी एनर्जी है कि चाहे कुछ भी हो रहा है बट आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, आप हील्ड हो, आपको बहुत उम्मीदें हैं मार्च से। सो नाइस, अच्छी चीज़ है। लेट्स सी कि यहाँ से हमारे पास आपके लिए क्या मैसेज है और फिर हम इस रीडिंग को करते हैं एंड। ओ इतने नहीं चाहिए हमें। मार्च 2025 अक्वेरियस, मार्च 2025 अक्वेरियस। चलिए 2 कार्ड हैं, दोनों ले लेते हैं। वी हैव, जो कुछ भी आप चाहते हैं वो आपको लॉन्ग टर्म में खुशी नहीं देगा, क्या फिर भी आप उसे चाहते हैं? सो मैंने बोला भी, यहाँ पे कार्ड आ गया है आपके लिए। सो बी रेडी। देखो ये रीडिंग आपकी है तो बी रेडी कि कुछ ज़्यादा चाहो मत, ठीक है। मैनिफेस्ट करने का मतलब मांगना नहीं होता। अगर आपने नहीं जाना है मैनिफेस्टेशन क्या है तो आप मेरा वीडियो देखें शॉर्ट का, जो मैंने अभी भी डाला है आपको एक दिन पहले ही, तो आप उसको देखें, उसको समझें। और यहाँ पे आपके लिए क्लियर मैसेज है एक्वेरियस, मेरे को बिल्कुल झूठ बोलना नहीं आता। कुछ चीज़ें जो आपके लिए नहीं हैं, आप उन पे अपना फोकस कर रहे हो, उनको मांग रहे हो, वो चीज़ें यहाँ पे आपकी कंप्लीट नहीं होंगी क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म में खुशी नहीं देंगी। आपसे ज़्यादा यूनिवर्स जानता है आपके बारे में। सो प्लीज़ उनको लेट गो कर देना। सब कुछ खोने के बाद भी डर कैसा, जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा वही होगा। मैसिव हीलिंग। सो अगेन ये 2 कार्ड हैं और देखो दोनों एक दूसरे से कितना जो है एक दूसरे की एनर्जी को चैनल कर रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा इसमें कैसा रोना, क्योंकि जो अच्छा है वही होगा, जो यूनिवर्स ने लिखा है वही हो। हीलिंग करो, पीसफुल रहो। आपके लिए पहला कार्ड ही डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का था, तो आप खुश रहोगे और सब कुछ बहुत बढ़िया होगा एक्वेरियस, ठीक है। सो क्लियरली मार्च के महीने में उस एनर्जी में रहना जहाँ आपकी एनर्जी हो हियर एंड नाउ की, जहाँ आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना चाहते बल्कि ज़िंदगी को जीना चाहते हो, तो सब बहुत बढ़िया होगा आपके लिए, ठीक है। यस, दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस। होप ये आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।